हल देवकी ने हल षष्ठी की 5वीं कथा कहना आरंभ किया। एक नगर में 2 स्त्रियां रहती थीं। दोनों एक ही परिवार की थीं। रिश्ते में देवरानी जेठानी लगती थीं। देवरानी का नाम सलोनी था। बड़ी ही नेक और सदाचारणी तथा दयालु थी। और जेठानी का नाम तारा था। वह स्वभाव से बड़ी ही दुष्ट थी। एक बार दोनों ने हल षष्ठी का व्रत किया। विधिवत पूजन इत्यादि के बाद शाम को दोनों भोजन के लिए थालियां परोसकर ठंडी होने के लिए रख कर बाहर जाकर बैठ जाती हैं। उस दिन सलोनी ने खीर तथा तारे ने महेरी बनाई थी। अचानक 2 कुत्ते उसके घर में घुसे और भोजन खाने लगे। अंदर से चप चप की आवाज़ आई तो दोनों अपने अपने कक्ष के भीतर जाकर देखने लगी। सलोनी ने कुत्ते को खीर खाते देखा तो कुछ नहीं बोली तथा बर्तन में बची हुई बाकी खीर भी उसके आगे डाल दी। लेकिन तारा थाली में मुंह मारते हुए कुत्ते को देखते ही आग बबूला हो गई। उसने कमरे का द्वार बंद कर दिया और फिर डंडा लेकर कुत्ते की इतना मारा कि उसकी कमर ही तोड़ डाली। कुत्ता अधमरा होकर जैसे तैसे जान बचाकर यहाँ से भागा। दोनों कुत्ते जब बाहर मिले तो एक दूसरे का हाल चाल पूछने लगे। तो कुत्ता सलोनी के कक्ष में गया था। वह बोला, मैं जिसके कक्ष में गया था वह स्त्री तो बड़ी भली है। मुझे खीर खाते देख भर उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि बर्तन में खीर समाप्त हो जाने के बाद उसने उसमें से खीर डाल दी ताकि मैं भरपेट खा सकूं। उसने तो मेरी आत्मा ही ऐसी तृप्त की कि उसे मैं बार बार आशीर्वाद दे रहा हूं। मेरी तो ईश्वर से चाहे यही कामना है कि मरने के बाद मैं उसी का पुत्र बनूं और जीवन भर उसकी सेवा करके इस ऋण को चुकाता रहूं। जिस प्रकार उसने मेरी आत्मा को तृप्त किया है उसी प्रकार उसकी आत्मा तृप्त हो और प्रसन्न होकर रहूं। अब तुम्हारी तो यहाँ बहुत पिटाई हुई है। दूसरा कुत्ता बड़े ही दुखी स्वर में बोला, तुम्हारा अनुमान ठीक है भाई। आज ही पहले मेरी ऐसी दुर्गति कभी नहीं हुई है। पहले मैं थाली में मुंह मारते ही परेशान होकर मैंने 2-4 कौर सटके ही थे कि वह दुष्ट स्त्री इतना मारा कि मेरी कमर ही तोड़ डाली। और मैं तो ईश्वर से यही निवेदन करता हूँ कि अगले जन्म में उसका पुत्र बनकर उससे उसका तुरंत हिसाब चुकाऊँगा। जैसे उसने मार मार कर मेरे कमर तोड़ी है वैसे ही भीतर भीतर मार से ही मैं भी उसका हृदय और कमर तोड़ डालूँगा। देखते हैं कि बेजुबान की बद्दुआ बहुत ही बुरी लगती है। इसे देवयोग ही कहा जाता है कि दूसरा कुत्ता शीघ्र ही मर गया और मरते ही उसने तारा के घर में एक पुत्र के रूप में जन्म लिया। पुत्र रत्न पाकर तारा बहुत खुश हुई। पुत्र को लेकर उसने अपने मन में बड़े बड़े मसूबे बांध लिए। परंतु दूसरे दिन ही जब घर घर से हल षष्ठी का पूजन हो रहा था तब वह लड़का मर गया। तारा की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वह दहाड़े मारकर रोने लगी, क्योंकि किया भी क्या जा सकता है। जैसे तैसे उसने अपने सीने पर सब्र कर पत्थर रख लिया था। फिर तो हर वर्ष उसके लड़का होता है और फिर हल षष्ठी के दिन मर जाता है। जब 3-4 बार ऐसा हुआ तो तारा को इस पर कुछ संदेह हुआ कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हल षष्ठी के दिन ही क्यों मरता है। फिर एक रात सपने में उसे वही कुत्ता दिखाई दिया। उसने कहा कि मैं तो बार बार तेरा पुत्र होकर जन्म मृत्यु को प्राप्त होता ही रहूँगा। तूने मेरे साथ जो व्यवहार किया था मैं उसे बदला चुकाता रहूँगा। तारा बहुत दुखी हुई और उसने अपने किए पर प्रायश्चित हुए उसका उपाय पूछा। तब उस कुत्ते ने बताया कि अब से हल षष्ठी के व्रत में हल से जुता हुआ अन्न तथा गाय का दूध न खाई होती तो भुनी हुई बाल तथा होली के धूल आदि में हल षष्ठी के पूजन को हल षष्ठी चढ़ाना, तब कहीं मैं तेरे घर में आकर जीवित रहूँगा। पूजा के समय यदि तारक गण छिटके और तू समझना कि अब मैं जीवित रहूँगा। तारा ने वैसा ही किया और हल षष्ठी के व्रत का प्रभाव से उसकी संतान जीने लगी। तभी से संतान कामना और सब सौभाग्य के लिए व्रत किया जाता है। प्रेम से बोलो हर छठ मैया की जय हो और प्रेम से बोलो बलदाऊ की जयंती हो।
प्रेम से बोलो, सब देवताओं की जय हो।